5 अगस्त को शेख हसीना के देश निकाले के बाद भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं बद से बदतर होते चले गए। हालांकि पहली बार इन रिश्तों के पटरी पर लौटने जैसी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री एक दिन के बांग्लादेश दौरे पर गए। इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगियों से हुई है। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में माइनॉरिटी और ख़ासतौर पर हिंदुओं पर हमले को लेकर चर्चा हुई। बांग्लादेश की तरफ से उनके आंतरिक मामलों में भारत के कथित दखल की बात हुई। बांग्लादेश का आरोप रहा है कि शेख हसीना को भारत में शरण दिए जाने के बाद से भारत कथित तौर पर उनके देश के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। बांग्लादेश की मांग रही है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। उनका कहना है कि शेख हसीना को बांग्लादेश लाकर उनके ऊपर पुलिसिया अत्याचार और करप्शन के मामले चलाए जाने हैं। हालांकि बांग्लादेश के ऐसे आरोपों और ऐसे मांगों के बीच इस्कॉन के चिन्मय दास को गिरफ्तार किए जाने और उनके ऊपर सेडिशन लगाए जाने के बाद से भारत में एक बहुत बड़ा विरोध हुआ। हालात इतने बदतर हो गए कि त्रिपुरा में बांग्लादेश के मिशन पर हमला हो गया। इसके बाद बांग्लादेश में भी इंडियन मिशन और कल्चरल सेंटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। ये जो पूरा ड्रामा है, इसकी वजह से जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनमें टेंशन अपने चरम पे पहुंच गया। हालांकि भारत के विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे पर जाने के बाद दोनों देशों के बीच जो लगी हुई आग है उन पर पानी पड़ता महसूस हो रहा है। मिस्री के दौरे के दौरान उनकी मुलाकात बांग्लादेश के केयरटेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से हुई है। इसके अलावा उनकी मुलाकात बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स के जो एडवाइज़र हैं तौहीद हुसैन और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं मोहम्मद जशीम उद्दीन, इन दोनों से भी उनकी मुलाकात हुई है। ऐसी तमाम मुलाकातों के बाद मिस्री ने कहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है। बांग्लादेश ने भी यही बात दोहराई है। इस मुलाकात के बाद ये भी कहा गया है कि दोनों ही देश एक दूसरे के कल्चरल, रिलीजियस और डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी पर हुए हमलों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बहुत करीबी और मजबूत बताया है। रिपोर्ट्स के ही मुताबिक उन्होंने ये अपील भी की है कि दोनों देशों के रिश्तों पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उनको साफ किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के ही मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि शेख हसीना भारत में जो बयान दे रही हैं उससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें तनाव पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मुलाकात हुई उसमें पहले से चली आ रही बॉर्डर मैनेजमेंट से लेकर ट्रेड, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्ट जैसी बातों पर भी चर्चा हुई। ऐसे में से कम फेस वैल्यू पर तो दोनों देशों की मीटिंग पॉजिटिव लग रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिर्फ बातों और मुलाकातों तक ये लिमिटेड रह जाती है या ग्राउंड लेवल पर भी बेहतर रिश्ते बहाल हो पाते हैं, क्योंकि कम से कम बातचीत के जो हिस्से निकलकर सामने आए हैं उनसे तो यही लगता है कि दोनों देश आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए नया रास्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि नई दिल्ली की अल्पसंख्यकों को लेकर जो चिंता है वो बरकरार रहेगी। इसका असर रिश्तों पर ज़रूर देखने को मिलेगा। वहीं भारत ये भी चाहेगा कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव हो और लोकतंत्र बहाल हो। भारत के लिहाज से अकेले बांग्लादेश के साथ रिश्ते चिंता का विषय नहीं है। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी जो सरकारें बदली हैं उनसे तालमेल बिठाना भारत का अहम एजेंडा है अभी के दौर में। इन तमाम देशों में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। उसकी वजह से इन देशों के साथ सालों से जो चले आ रहे थे भारत के सामान्य रिश्ते वो लड़खड़ा गए हैं। हालांकि इन तमाम देशों की राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के समय भारत के विरोध में चाहे जो भी कहा हो, लेकिन एक बार सरकार में आ जाने, सत्ता में आने के बाद भारत को लेकर इन तमाम देशों की जो सरकारें हैं, जो पार्टियां ये सरकारें चला रही हैं, उनका टोन बदल गया है। ऐसे में अकेले बांग्लादेश नहीं बल्कि ये तमाम देश जिनके साथ भारत के रिश्ते एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, सबकी नज़र इस पर है कि आने वाले दिनों में इंडिया का जो नेबरहुड है जिसमें ये तमाम देश हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे होंगे।